ज़कात फर्ज है। फर्क सिर्फ यह है कि हर आदमी पर ज़कात फर्ज नहीं है, कोई कोई आदमी पर है। जिसको शरीयत मालदार कहेगी, मैं बताऊंगा अभी किसको शरीयत मालदार कहती है, वही है ज़कात का हकदार, ज़कात निकालने का हकदार, मर्द हो या औरत। और जिसको नहीं कहेगी तो वो ज़कात नहीं निकालेगा, इसलिए कि ज़कात उसके ऊपर है नहीं। अल्लाह ने, देखिए ये ज़कात की अहमियत इतनी है कि शरीयत ने नमाज के साथ साथ ज़कात का भी हुक्म दिया। अकीम, आप लोग सुनते होंगे, हमेशा पढ़ते होंगे कुरान शरीफ में, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, दो चीज हमेशा कहते हैं अल्लाह ताला। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, व आतुज़्ज़कात, ज़कात दो। हर घड़ी नमाज का जिक्र आया, इधर ज़कात का जिक्र भी आ गया। तो हमको हदीस ने समझाया, सुन्नत ने हमको समझाया कि नमाज हर पर है लेकिन ज़कात हर पर नहीं। उसी हदीस से हमको पता चला कि किसके ऊपर ज़कात है और किसके ऊपर ज़कात नहीं है। पहली बात ये समझें, जो आदमी, देखिए मर्द हो या औरत सब में इसमें शामिल है, जिसके पास इतना पैसा है, तो पहले ये समझिए कि चार चीजों पर जो है ज़कात का ताल्लुक है। चार चीजों से, सोना चांदी। अब सोना चांदी से मुराद सोने का ढेला वाला नहीं, सोने का जेवर भी इसमें है। सोने का जेवर हो, सोना हो, जिस तरह भी हो, चांदी 2 नंबर। 3 नंबर में आपका रुपया पैसा, ज़कात इसमें है। सोना चांदी रुपया पैसा, और एक है तिजारत का सामान, दुकान जिसका है उसके ऊपर। अगर दुकान बहुत बड़ी है तो ज़कात है, दुकान छोटी है तो वो देखेगा, मैं अभी बताऊंगा। हर आदमी फैसला कर लेगा कि छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, कितने में ज़कात आती। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले सोने को। सोना, अच्छा इसके पहले ये समझें कि सोने चांदी का जो जेवर है, अच्छा और भी इसके पहले ये समझें, मैं जहां छोड़ छोड़ के जा रहा हूं उसको मुझे याद दिलाइएगा। सबसे पहले ये समझें कि सोने चांदी के अलावा जो है, स्टील है, लोहा है, पीतल है, वगैरह वगैरह सब जो है, ये सब जेवर के तौर पर इस्तेमाल करना किसी के लिए जायज नहीं है, किसी के लिए। यानी मर्दों के लिए भी हम लोग स्टील का अंगूठी पहनते थे बचपन में, हम जानते थे नहीं मसला मसाइल। जेडी पे इतने बड़े बच्चे थे, वो बक्से में लेके बैठा रहता है, वहां से सबका नाम लिखा रहता है, मेरा नाम ए, तो ए खोज खोज के निकालेंगे, मेरा अंगूठी निकालो, स्टील का अंगूठी। हमारे वालिदा वालिदैन भी जानते नहीं थे मसला मसाइल, लिहाजा वो जो है रुपये 2 रुपये में अंगूठी ला करके मैं हमारे लिए जाते थे, उससे खरीदते थे, पहनते थे स्टील का अंगूठी। ये नाजायज है, जायज नहीं है। स्टील, लोहा, तांबा, न मर्दों के लिए कोई जेवर जायज है न औरतों के लिए। औरत ये चाहेगी कि मेरे लिए तो सब चीज है, लिहाजा मैं सब पहनूंगी। रोल्ड गोल्ड का मसला अलग है, रोल्ड गोल्ड का है वो सोने के हुक्म में जाता है, क्यों ना, इसलिए कि उसके ऊपर सोने का ये चढ़ा दिया गया है, रोल्ड गोल्ड। एक चीज तो ये हल हुई कि ये अंगूठी, चाहे अंगूठी के अलावा कोई और कड़ा मड़ा, ये सब नाजायज है। हमारे नौजवान लोग पहनते रहते हैं नहीं, कड़ा मड़ा सब, ये सब नाजायज है। अब रही बात के सोना चांदी जेवर, इसकी 2 सूरतें हैं। एक ये है कि जो इस्तेमाल में है, जो इस्तेमाल में है अभी पहनती हैं, और एक ये है कभी इस्तेमाल में नहीं है, खरीद के लाकर के बक्से में रख दी है, बच्ची को देंगे, बच्ची को देंगे, अभी दिए नहीं है, देंगे बच्ची को शादी में, या अपने ही लिए खरीद के रखे हैं। जो खरीदता है सोए थोड़ी पहनते हैं, खरीद के लाकर रखते हैं, पहने नहीं अभी। तो बहुत सारी माएं बहनें ये समझती हैं कि वो जो अभी इस्तेमाल में नहीं है ना, उनमें ज़कात नहीं समझती हैं। ये सवाल पैगरपुर में आया है, इसलिए मैं यहां पर बोल दे रहा हूं। वो समझती हैं कि जो जेवर इस्तेमाल में नहीं है, वो चाहे कितना ही हो,
उसमें ज़कात नहीं, ऐसी बात नहीं, ज़कात उसमें भी है। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं जो इस्तेमाल में है सिर्फ उन्हीं की ज़कात है, जो इस्तेमाल में नहीं है उनकी ज़कात नहीं। पहले तो ये खत्म करें, ये धारणा जो है ये खत्म। हर सोना चांदी के हर चीज में जरूरी है कि आदमी उसमें, चाहे वो नाक का हो, चाहे कान का हो, या गले का हो। बाकी अगर सोने चांदी का हमारे पास कोई चीज है, बर्तन है, गिलास है, कलम है, सुरमादानी है, कलमदानी है, ये सब नाजायज है तो है, लेकिन ये सब क्या है? नाजायज, जायज नहीं। सोना चांदी का कोई चीज नहीं। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करते थे, टेबल में आकर के चांदी के गिलास में दूध उतरा ऊपर से, पूरा आसमान से। बहुत दिन पहले मैं इसको सुन रहा था, हमारे उस्ताद मौलाना यूनुस साहब कासमी मोदीपुर वाले, वो ਜਿਹੜੀ यहाँ बयान करते थे, आवाज टाए टाए जाती थी बनहरे की मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद। मैं सुनता था, एक मतलब वही बयान कर रहे थे, और वैसे मैं जानता भी हूँ इसको। जब वो तकरीर करते थे, वो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके तकरीर के ऊपर चांदी के गिलास में दूध आसमान से आके टेबल के ऊपर रह गया। आवाज आई कि गौसे आजम शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारे तकरीर से अल्लाह ताला बहुत खुश हुए, तुम्हारे तकरीर से अल्लाह ताला सुने ना, बहुत खुश हुए, खुश हो करके जन्नत से दूध उतारे हैं, पी लो। तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी बोले, कमबख्त कहीं का, मेरा रब अगर जन्नत से उतारता तो हराम चीज में नहीं उतारता। देखिए क्या सोच है उनकी। वरना बहुत सारे आदमी फंस जाएंगे इसमें, कहेंगे अरे वाह बहुत बड़ा तकरीर, बहुत अच्छा लगा, जन्नत से दूध उतरा है। हजरत शाह साहब तो आलिम थे, वो बोलेगा अगर मेरा रब खुश होकर के इसको जन्नत से उतारता, हराम चीज में अंदर नहीं उतारता, ला हौला वला कुव्वता पढ़ ली, जैसे नाम पढ़ वो गायब हो गया, वो गिलास भी गायब। और ये आवाज करते करते वो आदमी जो बोला था, वो शैतान बोला था। शैतान बोला क्या मालूम? शैतान बोला कि अब्दुल कादिर, तेरा इल्म तुझे बचा लिया, तेरा जो इल्म है वो तुझे आज बचा लिया, वरना इस रास्ते में मैं बहुतों को बहका चुका हूं। फिर हजरत शाह साहब तो शाह साहब थे, हजरत शाह साहब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बोले, हाँ जाने घड़ी भी लात मारता है, जाते जाते भी लात मारता है, क्या ना इल्म, मेरा इल्म बचा लिया। हालांकि इसमें मेरा इल्म बचाया नहीं है, मेरा अल्लाह बचाया है। ये सब बड़ों की बात है, और सच्चा ये दास्तान सच्चा है। मौलाना बयान कर रहे थे, मैं सुना था, वैसे मैं किताबों में भी देखा हूँ। तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत फरमाए। वो हमारे उस्ताद हैं, छानीपुर हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। तो बर्तन भी और कोई भी चीज, सोने चांदी की कोई भी चीज नाजायज, जायज नहीं है। हाँ अलबत्ता स्टील का है या लोहे का है, या फिर सब प्लेट वगैरह सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब रह गई बात कि सोना पर ज़कात है, सोने का जेवर चाहे इस्तेमाल हो चाहे इस्तेमाल न हो, ज़कात है। सुनते आ रहे हैं हम लोग पहले से, सोना जब तक 7.5 तोला नहीं होगा उस वक्त तक ज़कात नहीं है। सुनते आ रहे हैं, आज तक भी हम लोग यही सुनते हैं, यही जानते हैं कि 7.5 तोला सोना जब तक नहीं होगा ज़कात नहीं है। सुनना भी सही है, सुनना नहीं भी सही है। ये कैसे? 7.5 तोला सोना ग्राम के एतबार से हम लेंगे तो होता है 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। 7.5 तोला 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। तो 480 मिलीग्राम को उसको आप 20 मिलीग्राम और मिला देंगे तो हो गया 87.5 ग्राम। 87 ग्राम 500 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम का आधा ग्राम, तो वो 87.5 ग्राम आधा, यानी 87.5 ग्राम समझ लीजिए। याद रखने के लिए आसानी है, 480 आपको याद रहेगा नहीं। तो
87.5 ग्राम सोना होगा तब जाकर के ज़कात होगी। ये सही भी है और सही नहीं भी है। सही कैसे है वो तो पहले समझा दूंगा। सही इसलिए है, जिस आदमी के पास, आदमी माना मर्द औरत दोनों का, हमेशा याद रखिए, मैं आदमी बोलूंगा उसमें मर्द औरत दोनों मुराद होगा। और सोना आजकल मर्दों के पास रहते नहीं, वो सब औरतों के पास ही रहते हैं, वो सब जेवर का ताल्लुक है। क्योंकि सोना तो मर्द के लिए हराम है, जितना भी समझाओ वो समझते नहीं। दामाद को लेकिन सोने का अंगूठी देगा, नहीं देगा तो उसकी बीवी जोर करेगी, कहेगी दो, मेरा दामाद सोने का अंगूठी पहनेगा। वो बेचारा जलसे से सुन के आए, लेकिन बीवी जलसे में गई से, लिहाजा वो उसको जबर करेगी कि नहीं दामाद को सोने का अंगूठी देना पड़ेगा। तो ये बेचारा बीवी की बात में मजबूर होकर के, इतना टाइट तो हो सकेगा नहीं, लिहाजा मजबूर होकर के सोने की अंगूठी एक तो बनाता है दामाद के लिए, एकदम हराम। जैसे शराब पीना हराम, जैसे सुअर गोश्त हराम, जैसे मां के साथ जिना करना हराम, जैसे ये सब चीज हराम, मुर्दा खाना हराम, वैसे ही सोना 1 ग्राम भी मर्दों के लिए हराम। मगर समझते नहीं लोग। जितना भी जलसों में कहा जाएगा, आप शादी की महफिल में चले जाए, जिस घर में शादी हो रही होगी, सोने की अंगूठी वहां जरूर रहेगी, इल्ला माशाअल्लाह। कोई ऐसे अल्लाह वाले कोई जब क्या करें, डिमांड करके 3 तो 5 तो अल्लाह अकबर। तो मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आएगी तो किस पर आएगी? बड़ी बड़ी बीमारी में हम वो मुब्तला नहीं होंगे तो कौन मुब्तला होगा? सहाबा इकराम जब सुन लिए, पहले तो सोना जायज था, जब सुन लिए हराम, जो पहने हुए थे सब निकाल दिया, फेंक दिए, निकाल दिया, आप ले ही नहीं उसको एकदम। क्योंकि उनके नजदीक सोना चांदी कोई हकीकत नहीं है, उनके नजदीक अल्लाह रसूल का कलाम जो है, यानी अल्लाह रसूल की बात, ये हकीकत है। अल्लाह रसूल बोल दिए शराब हराम। पहले तो शराब पीते थे ना, शुरू में शराब पीते थे, लेकिन जो अल्लाह बोल दिया कि नहीं शराब हराम, लेकिन वो भी अल्लाह ताला आहिस्ते आहिस्ते हराम करे, आहिस्ते आहिस्ते हराम करे। ऐसे भी देखिए अल्लाह ताला कितना बंदों का ख्याल करते हैं। आदत बनी हुई है शराब की, अगर फौरन बोल देंगे तो कल से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो कोई छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। कल मैं इस्लाम लाऊंगा, मैं इस्लाम से भूल जाऊं, मैं एकदम मेरे घुट्टी में पड़ा हुआ है शराब, मैं नहीं पीने से मेरा बेचैन, मेरा परेशानी, मेरा टेंशन है सब। लेकिन अल्लाह बोले देखो कोई बात नहीं, पहले अल्लाह ताला समझाए, देखो शराब जो पीते हो ना, इसमें नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। डायरेक्ट बोले नहीं जो छोड़ दो, खाली बोले नफा, नफा माना इसमें फायदा कम है, टेंशन तो ये होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। गालम गलूज, प्राइम मिनिस्टर को गाली देने लगोगे शराब पीने के बाद, रिक्शा चलाने वाला भी नरेंद्र मोदी को गाली देगा, तो तेरी गाली से उसको क्या होगा, वो थोड़ी कंट्रोल में है। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। इसलिए पहले अल्लाह ताला बोले आस्ते 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 हराम करे, जो पूरा हराम कर दिया ना, उस घड़ी कुछ सहाबा, बल्कि ज्यादातर सहाबा छोड़ चुके थे। जी अल्लाह ताला ये बोल दिया कि नफा कम नुकसान ज्यादा, उसी घड़ी अच्छे आदमी छोड़ दिए पूरा। कहा नहीं हमारे जब नफा कम है तो क्यों नुकसान ज्यादा है, क्यों हम लेंगे इसको। अच्छे आदमी, अच्छे सहाबा, वैसे सब सहाबी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं, मतलब जो अक्लमंद ज्यादा थे वो जो है इसी से ही छोड़ देना शुरू कर दी। और जी शराब की हुर्मत आई पूरा डायरेक्ट, उस घड़ी कोई एक शराबर पीता भी था नहीं, एक का दुक्का कोई पीते रहेंगे, इसलिए कि डायरेक्ट हुक्म अभी आया नहीं है, छोड़ो दो बोल के। तो जो एक दो पीते थे वो छोड़ दिए फौरन, क्योंकि वो भी कम कर दिए थे पीना, आस्ते 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 वो भी पीना कम कर दिए थे। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे वो सब हराम है ना, वैसे ही सोना जो है हराम है। आप लोग तय कीजिए, बुजुर्ग आदमी भी हैं, हमारी माएँ बहनें भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, बूढ़ी भी रहेंगी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि दामाद के चक्कर में आप दामाद को सोना पहनाए, एक तो गुनाह उसको होगा, उससे ज्यादा गुनाह आपको होगा। काहे के लिए ये काम करने जा रही हैं या जा रहे हैं? मरना जरूर हर आदमी को है, कोई तांबे का सर बांध के नहीं आया है। जब एक चीज जान लिए कि हराम है सोना, हाँ अगर पहनाना है आप चांदी पहनाइए, आप चांदी पहनाइए। हाँ चांदी में शरीयत ने लिमिट रखा है, 4.5 ग्राम चांदी बस। एक मर्द को, औरत की बात नहीं कर रहा हूं, एक मर्द को अगर अंगूठी पहनना है 4.5 ग्राम अंगूठी पहने, उसके अलावा ज्यादा मत पहने।
2 अंगूठी पहनेगा तो मसलन 9 ग्राम हो गया, वो भी नाजायज हो गया। बास लोग 2 अंगूठी 3 अंगूठी पहने हुए रहते हैं, उनको पूछो कितना ग्राम टोटल, ना 10 ग्राम, तो कहां से जायज हुआ ये? जब शरीयत ने 4.5 ग्राम सिर्फ रखा है, तुम्हारे लिए 10 ग्राम कहां से जायज हो जाएगा? निकालो सब, खाली 4.5 ग्राम रखो। तो अगर आप दामाद को देना है अंगूठी तो उनको ये करो, ये एक ही अंगूठी दे दें या 2-3 अंगूठी दें और ये कहें कि एक साथ पहनना नहीं है, एक साथ नहीं पहनना, एक तो अंगूठी पहनो, तो लिहाजा एक अंगूठी पहने। पहली बात तो यह है कि अंगूठी पहनना सुन्नत है ही नहीं। पहली बात यह है अंगूठी पहनना सुन्नत है ही नहीं। अगर अंगूठी पहनना सुन्नत होता तो मैं आज तक एक भी अंगूठी पहना नहीं, मेरा उम्र इतना हो गया, मैं आलिम हूं, मैं जानने वाला हूं, इसके बावजूद मेरे का शौक नहीं है अंगूठी पहनने का। अरे जब सुन्नत नहीं है तो काहे के लिए इसको पहनेंगे हम? मेरी अंगूठी जो चांदी की अंगूठी मिली हुई थी मुझे जहेज में, वो बहुत दिन तक अलमारी में रखी हुई, बाद में उसको खत्म कर दिया गया। क्या होगा रह के अंगूठी में रह के अलमारी में फायदा क्या है? तो लिहाजा अंगूठी पहनना सुन्नत नहीं, अलबत्ता अंगूठी पहनना जायज है, अंगूठी पहनना जायज है, चांदी की अंगूठी, सुन्नत नहीं। आप देखिए बड़े बड़े अकाबिर सब आते हैं, कोई ऐसा भी होगा कि जिसका इसमें कोई भी अंगूठी है नहीं, बड़े बड़े अकाबिर सब। तो अगर सुन्नत होती तो वो अकाबिर छोड़ देना सुन्नत को, वो तो सुन्नत को अमल करके ही अकाबिर बना है, सुन्नत को छोड़ेंगे नहीं वो लोग। लिहाजा मैं कैसे सुन्नत को छोड़ दूंगा कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक चांदी की अंगूठी ला करके पहन लो 4.5 ग्राम वाला, सुन्नत पर अमल हो जाएगा, लेकिन नहीं पहनता नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि अच्छा हुसलम जो पहने, शैतान यही मारता है, तो हुसलम का अंगूठी पहने न, हुसलम अंगूठी पहनने, उनके पहनने से क्या सुन्नत हो जाएगा? बात तो असल यही समझ नहीं की है। बहुत सारा काम हुसलम ऐसा किए हैं जिनके करने से सुन्नत होगा नहीं। खड़े होकर के भी हुसलम पेशाब किए हैं, तो आप खड़े पेशाब करेंगे? सुन्नत है। लाहौल वाला कोई कहेगा बेवकूफ, कहेगा हुसलम खड़े होकर के भी पेशाब किए थे, लिहाजा मैं खड़े होकर के भी पेशाब करूंगा, सुन्नत है। लाहौल वाला सुन्नत तो बैठ करके पेशाब करने का है। तो हुसलम का है कि वो अलग बात है। तो हुसलम जो अंगूठी पहने हैं वो अलग चीज, अलग नियत से पहने, वो मोहर की नियत से पहने हैं। मोहर मालूम है? हुसलम की अंगूठी में लिखा था पहले अल्लाह, उसके बाद रसूल, उसके बाद नीचे लिखा था मोहम्मद। मैंने एक अंगूठी में उसमें लिखा था, यानी नीचे से जाएंगे आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नीचे से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ऊपर, उसके नीचे में रसूल, उसके नीचे में मोहम्मद। आप अंगूठी पहने हुए हैं इस तरह से, अंगूठी पहन के वो जो पैड रहता है, पैड काला जिसमें रखते हैं, वो अंगूठी को ऐसे लगाते थे, ऐसे छपाया, जैसे हम मोहर लगाते हैं ऐसे छपाया। फिर जो चिट्ठी लिखी जाती थी, खत लिखते थे बादशाह के पास जो भेजते थे, वो उसके नीचे में मोहर दरकार है ना, तो यही मोहर को वहां लगाते थे। ये है तरीका। जिसड़ी वो खत का सिलसिला खत्म हो गया, वो सलाम अंगूठी निकाल दी और पहने दी। हमने क्या करते हैं? हर घड़ी पहनते हैं। हमारा तो मोहर का सिलसिला है ही नहीं है। कोई अंगूठी मोहर के लिए पहनता है, उसका तो स्टैंप पैड मौजूद है, उसका तो मोहर पहले से बना हुआ है, वो छापता है, यहाँ लगाता अपने नाम का। अपने नाम का अंगूठी का मोहर कौन पहनता है? कोई नहीं। अगर कोई अपने नाम का अंगूठी पहने मोहर, वो सुन्नत है, वो सुन्नत है। मैं जिस तरह हुजूर, हाँ, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे मोहर की गर्ज से, उस तरह अगर आज कोई पहने मोहर लगाने के लिए, ऐन सुन्नत है, उसको कहा जाएगा। अब बात समझ आ गई? तो खैर बात निकल गई। तो मैं तो अब तक ज़कात शुरू किया नहीं हूं, बस इतना समझ में आया कि सोना चांदी, सोना के ऊपर जो है ज़कात है। और 7.5 तोला मैं बताया कितना ग्राम? 87, 87.5 ग्राम। सोना जब 87.5 ग्राम होगा, सोना मतलब जेवर भी है और सोने का ढेला भी, वो सब उस वक्त उसमें ज़कात आएगी। हम लोग पहले ये समझे हुए हैं, बात तो सही समझे हुए हैं, लेकिन ठीक से समझे नहीं है, ठीक से समझे नहीं। जो आदमी मतलब मर्द औरत दोनों, जो आदमी ऐसा हो जिसके पास कुछ पैसा नहीं है,
पैसा, माल, दौलत, माने 5-10 रुपये भी नहीं है। दुनिया में कोई है ऐसा आदमी 5-10 रुपये भी नहीं है उसके पास? अरे मांगने वाले ना हर घड़ी उनके पास 100 रुपये रहता है। तो मैं असल समझा रहा हूं, जो आदमी जिसके पास पैसा बिल्कुल है ही नहीं, चांदी बिल्कुल है ही नहीं, वो आदमी सोना है उसके पास। उस आदमी के लिए सोना जब 87.5 ग्राम होगा तब जाकर के वो ज़कात देगा। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं कि जिसके पास 5-10 रुपया भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन सोना जो है 90 ग्राम का सोना मौजूद है। बिल फर्ज अगर सोना 50 ग्राम का हो, ऐसा आदमी अगर कोई दुनिया में सपोज मैंने मान लिया हो, अगर कोई ऐसा आदमी है दुनिया में जिसके पास 5-10 रुपया है ही नहीं और चांदी बिल्कुल है ही नहीं और सोना 50 ग्राम है, तो ज़कात नहीं है। क्यों ना? इसलिए कि 50 ग्राम में ज़कात आती नहीं। अब आगे आए वो जो हम समझे थे 87.5 ग्राम होगा तब ज़कात होगी। अब इसके पास 50 ग्राम है, 60 ग्राम है, 70 ग्राम है, 80 ग्राम है, 85 ग्राम है, 86 ग्राम है, 87 ग्राम है, आधा ग्राम के लिए ज़कात आएगी। अच्छे से समझें। मगर ऐसा आदमी कोई है नहीं दुनिया में, कोई नहीं है। पूरी दुनिया में कोई एक आदमी भी ऐसा मिलेगा नहीं। गरीब से गरीब आदमी के पास भी 10 रुपया मिलेगा आपको, और ऐसा आदमी मिलेगा 10 रुपया भी नहीं है लेकिन सोना 50 ग्राम सोना लेके बैठा है। वो क्या गरीब है? ये हुआ असल हुआ। अब देखिए, अब चांदी पर आते हैं, फिर हम सोने पर आएंगे। शायद टाइम होगा नहीं, 12-15 होता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला टाइम कर दे। तो बेचारे बड़ा है इसकी वजह से ज़कात का मसला बहुत भारी मसला है, और चूंकि इसमें ज्यादातर बयान मजलिस में किया जाता नहीं है, बहरकैफ चांदी पर आइए। चांदी का हम क्या सुन रखे हैं पहले से? चांदी का ये सुन के रखे हैं 52.5 तोला चांदी जब तक नहीं होगा ज़कात नहीं। तो 52.5 तोला चांदी को जब ग्राम में लिया गया, नाप के देखा गया 52.5 तोला, तो ग्राम में लेने से वो हुआ 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। तो आप 360 को आधा मिलीग्राम कर दें, मतलब 500 तक लगा दें, तो हो गया 600 साढ़े 12। तो चांदी का मसला है, उसको आप 12.5 नहीं करके 13 कर दीजिए। तो चांदी का है। सोने में मैं करा नहीं, इसलिए कि सोने में बहुत दाम चल रहा है, आधा ग्राम सोने का तो बहुत दाम हो जाएगा, इसलिए चांदी में आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब क्या निकला फाइनल? 613 ग्राम। मगर ये फाइनल है ना, असल में 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, तो उसको हम राउंड करके 613 कर दिए। 613 ग्राम चांदी 52.5 तोला, वही 613 ग्राम चांदी होगा तब जाकर के ज़कात होगी, पर वही सोने की तरह। ये मसला सही भी है, असल सही भी नहीं है, जैसे हम वहां बोले थे। ये क्या है? इसका फिर भेद क्या है? इसमें राज, वही राज। दुनिया में अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास 5-10 रुपया भी नहीं है, सोना बिल्कुल है ही नहीं, याद रखिए, सोना बिल्कुल है नहीं उसके पास, 5-10 रुपया भी उसके पास नहीं है, और चांदी 500 ग्राम चांदी है, आधा किलो, अगर है ऐसा कोई आदमी, तो ज़कात नहीं। क्यों? न इसलिए कि चांदी का तो उसका जितना होना चाहिए उतना तो है नहीं उसके पास। बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। चांदी का जितना होना चाहिए उतना तो है नहीं। 500 ग्राम 600 ग्राम होने से भी होगा नहीं, 610 ग्राम होने से भी नहीं आएगा, 612 ग्राम होने से भी नहीं आएगा, इसलिए 613 ग्राम है। होगा? नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई ऐसा आदमी है पूरी दुनिया में, तो ऐसा कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, समझ गए? उसके बाद हम आएंगे, हाँ कोई होंगे, हाँ जिनके लिए बात कोई हो, जरूर होंगे, लेकिन मसला तो बनाया गया है ना, मसला तो अपनी जगह पे है, मसला अपनी जगह पे है। अब हम आते हैं रुपये पैसे को, फिर आएंगे, अभी बात हुई नहीं, अभी कुछ ही हुई नहीं, अभी बात
फिर सोने के पास आना पड़ेगा, चांदी के पास आना पड़ेगा, मगर एक एक तो हम ये करके जा रहे हैं उसको। रुपया पैसा, रुपया पैसा, बाज रुपया पैसे ऐसे हैं जो आदमी के पास नहीं है मगर बैंक में है, उसी का है, उसी का है, पोस्ट ऑफिस में है, बैंक में है। LIC का मसला अलग है, LIC का भी बयान नहीं कर रहा हूं मैं, उसका बैंक अपना बैंक में है बैलेंस। और कुछ पैसा उसका है जो बक्से में है, अपना घर में, कस्टडी में अपने घर में है, और कुछ पैसा अपना ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जेब में है। तीनों पैसे का मसला है, तीनों पैसा। सबसे पहले उसको ये देखना पड़ेगा उसका घर खर्च कितना है, इसलिए आदमी को हिसाब रखना चाहिए। बात लोग कहते हैं ना घर खर्च करोगे, हिसाब क्या, अल्लाह ताला हिसाब बेहिसाब खर्च करो, अल्लाह ताला बेहिसाब देगा। बात सही है, लेकिन जिड़ी ज़कात का नंबर आएगा फिर क्या करोगे, जिड़ी ज़कात का नंबर आएगा तो जिड़ी क्या करोगे। तो कम से कम अंदाज होना चाहिए, क्योंकि अंदाज नहीं करोगे, कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लॉथ अंग्रेजी में कहा जाता है। तुम जितना कपड़ा ला रहे हो वही इतबार से तुम अपना कोट पैंट को काटोगे। कपड़ा लाए रहोगे थोड़ा सा, कोट पैंट को बड़ा कर दीजिए, कपड़ा हटेगा। तो आमदनी उतनी होनी चाहिए। तुम तो कहते हो बेहिसाब खर्चा करो, तो बेहिसाब खर्चा कर दो आने से ना, इसलिए हिसाब जरूरी है। तो वो आदमी अपना घर खर्च अंदाज अपना तो मुकर्रर कर ले। मसलन मैं नौकरी वाला के लिए बोलता हूं, उसका पेंशन है या उसकी नौकरी है, उसकी तनख्वाह 70,000 है। मैं तो मिसाल दे रहा हूं, मिसाल से 70,000 याद रखने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं जरा, ताकि बाद में चल करके हमको हिसाब करने में आसानी हो। 70,000 उसकी तनख्वाह है, हर महीने पाता है। उसका घर खर्च 50,000 चला गया। वो चाहे हिसाब रखे चाहे अंदाज से करे, कितना चला गया, 50,000। रहा कितना, 20,000। ये उसका रहा, हर महीने रहता है। इस घर खर्च में उसका सब है, यानी दवा दारू और जो उसका और जरूरियात सब, गाड़ी में तेल डालना, मेहमान का करना, मुजाकरे में चाय पिलाना, बिस्कुट खिलाना, जितना उसका सब खर्च है सब में उसका वो कर लिया है। कितना, 50,000 हो गया। 50,000 मेहमान वगैरह का लेके जाना, वो कभी कभी होता है, अंदाजे थोड़ा ये कर ले। उसका 20,000 बचत है, इसको रखे रहे, याद रखे रहे, 20,000। बैंक में पैसा उसका है 40,000, पोस्ट ऑफिस में 10,000, 40 10 50, ये हो गया कितना, 20 70। अपना कर्जा दिया है किसी को 20,000, 70 20 90, वो लिया है, वो आपके पास नहीं है लेकिन आप ही का पैसा है, लिया है, देगा क्या। और जब नहीं देने की उम्मीद है तो उसको अभी हिसाब में मत लाइए, तो क्या करेंगे बोलिए। आदमी कैसा है, देगा देगा, अच्छा जब देगा तो 20,000 ले लीजिए, लेने से कितना हुआ, 90,000 हुआ, माशाअल्लाह 90,000 हुआ। उसका कर्जा है 10,000, वो लाई से दूसरे से माइनस करेंगे, 10,000 माइनस हो गया, कितना रहा, 80। अब ये 80,000 उसका पास बैलेंस हो गया। हकीकत में 60,000 है, क्योंकि 20,000 तो दिए है वो, लेकिन उसको अगर लेंगे तो अच्छा है। मैं बाद में बोलूंगा लेंगे तो क्यों अच्छा है, बाद में बोलूंगा, अभी खाली इतना याद है हमने ले लिए उसको। तो कितना हो गया, 80,000। ये 80,000 जो है ना, ज़कात का जो मिनिमम अमाउंट है उससे बढ़ गया। आप कहेंगे ज़कात का बोलो नहीं, अभी बोल रहा हूं। ज़कात का मिनिमम अकाउंट जो अमाउंट है वो है 613 ग्राम, वही जो बोला था मैं, 613 ग्राम चांदी की कीमत। जितना भी हो, आज के दिन में नहीं, कल के एतबार से मैं बोल देता हूं, मैं पेपर देख के बोला हूं, अगर 94,000 रुपया किलो हुआ चांदी का, तो 613 ग्राम का आ जाता है 57,000 कुछ रुपया।
57,000 कुछ रुपया आता है, 600 कितना रुपया आता है, 57,700 रुपया रख लीजिए या फिर राउंड कर लीजिए 60,000 ये है अमाउंट, ज़कात का मिनिमम अमाउंट 60,000 की, तो हो गई 80,000, 80,000 हो गया। लिहाजा ये हो गया साहिब निसाब, ये आदमी क्या हो गया, साहिब निसाब, यानी इसके ऊपर ज़कात फर्ज, मगर अभी देगा नहीं। ये कब देगा फिर, जिस दिन ये अपना हिसाब निकाला है, अभी हमने निकाले हैं ना, आज कितना रोजा हुआ, आज 3 रोजा हुआ, आज अभी हम निकाले, ये 3 रमजान में आइंदा साल का 3 रमजान जी आएगा, 4 नहीं कि 2 नहीं, 3 माना 3, आइंदा साल का 3 रमजान में फिर वो इसी तरह से हिसाब करेगा जैसे अभी हिसाब करे, करके देखेगा कितना है। अब जाहिर बात है 80,000 थोड़ी रहेगा, कुछ कमेगा कुछ बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, बीच बीच में जरूरत पड़ गई कम भी सकता है, और किसी को उधार भी दे दिया वो भी कम सकता है ना। तो जो भी निकलेगा अगर 60,000 जो हमारा मिनिमम था, अगर 60,000 से कम है फिर तो ज़कात नहीं। याद रखिए इसको, ये कब पता चलेगा, 3 तारीख को 60,000 से कम भी है, और अगर 65,000 हुआ तो ज़कात देंगे। कितने का देंगे, 80 का नहीं, 65 का। याद रखिए 65 का देंगे। वही 3 तारीख में हम हिसाब करके देखे, अगर मैं मिसाल दिया हूं सिर्फ 65,000 अगर हुआ तो 65,000 तो हमारा बन जाता है, इसलिए कि 60,000 हमारा मिनिमम अमाउंट है, तो 65,000 का हमको ज़कात दे देंगे, 1000 में 25 रुपया। उसके लिए आसान तरीका क्या है, वही 65,000 को 40 में हर दीजिए, हरणो माने 65,000 डिवाइडेड बाई 40 कर दीजिए, कितना होता है देखेंगे जरा, 65,000 को 40 में हर दीजिए, जो आएगा वो हो गया ज़कात। मैं इसमें लिख देता हूं 65,000 आया होगा 40, हाँ बस ये जो 1625 रुपया आ गया, ये आपका ज़कात। तरीका यही हुआ, हर घड़ी आप इसमें याद रखिए, ये 65 का निकला, ये 65,000 का निकला। अगर आपका 80,000 हो रहेगा तो 20,000 आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। 20,000 को जब डिवाइडेड 40 करेंगे कितना आएगा, 5,000 आएगा ना, कितना आएगा, 20,000 नहीं माने 80,000 का 2,000 आ जाएगा। 80 देखिए 2,000, हर घड़ी वही तरीका याद रखिए, डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, और 1000 में 25 की तरफ मत जाके डिवाइडेड बाय जितना भी अमाउंट आया आपका उसको 40 में हर देंगे, 40 में हर देंगे तो वो जो आया वो हो ज़कात। हमारा चूंकि 65 आया था, लिहाजा 40 में हर दिए तो 1625 रुपया ज़कात है। ये हुआ तरीका हुआ, ये पैसे कौड़ी के बारे में मैं बोला हूं। फिर आइए सोने की तरफ। एक आदमी ऐसा है, मर्द हो या औरत, सोने का जेवर भी है उसके पास, चांदी का जेवर भी है, पैसा भी है, पैसा धार भी लिए हैं, और पैसा बैंक में भी है, इस सबको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए वहां आज सोना आप देखेंगे नहीं तो 7.5 तोला सोना नहीं, उसकी तरफ आप जाएंगे नहीं। वो तो हम एक ही मंडप में गए थे, वो आदमी के लिए, वो आदमी दुनिया में है ही नहीं, वो आदमी दुनिया में है। लिहाजा हमारे पास अगर 10 ग्राम सोना भी रहेगा, चांदी 10 ग्राम चांदी भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सबकी कीमत निकालेंगे। हमारे पास जेवर, हमारी माँ बहनों के पास जेवर सब मिलामुली दिए, कान का, नाक का, हार का, सब का मिलामुली करके 30 ग्राम हुआ 30 ग्राम जेवर का। 30 ग्राम की जो हम कीमत निकालेंगे, वो हमने अपने देख करके पेपर में जो सोने का रेट भी आता है ना, 10 ग्राम को इतना, अभी 10 ग्राम को, हाँ अभी 10 ग्राम को मसलन 70,000 कितना, 80,000 क्या है अभी, हाँ क्या है 88,000। तो वो रेट लगाएंगे नहीं, वो रेट लगाएंगे नहीं। क्या रेट लगाएंगे, जो जेवर है उसका वो कितने में बिकेगा, माने उसको अगर हम बिक्री करेंगे
सुनार के पास, वो कितने में लेगा? वो रेट में लेगा नहीं, वो कम में लेगा। वो 20% काट देते हैं, 30% काट देते हैं। तो आपका दो तरीका हुआ, वो जेवर सब कुछ लेके आप जाएंगे दुकान को, अब कहेंगे बड़ा झंझट का मसला हो गया, हर साल बड़ा झंझट क्या? आप शरीयत के ऊपर हैं, जब ज़कात को निकालने का आप ख्वाहिश रखते हैं, वरना यही माल कयामत के दिन आपको कब्र में सांप बनेगा और अजदहा करेगा। तो इससे बचने के लिए हर साल अगर आप सुनार के पास लेके जाएंगे, 2-4-5 रुपया अगर उसको दे देंगे, 100-200 रुपये, वो राजी भी हो जाएगा, कारण वो वजन करेगा आपका जेवर सब। जो जानने पहचानने वाले हैं वो देख के भी जान लेंगे, हाँ तो हमारा रमजान मास आसी गला ना। हमारा एक बढ़िया बलराम साहब यहीं पे कुसम्बी में है, उसका एक साथी वाला, मेरा साथी वाला, उसका बेटा, उसका नाम होता है मैं भूल गया उसका नाम, बलराम ज्वेलर्स का जो है, वो बढ़िया बनेगा बेटा, मेरा साथी वाला, हमारे ट्यूशन होते थे वही। वो मैं एक ही मतलब लेके गया था उसके पास, देख के जान लीजिएगा, हाँ तुम्हारा ज़कात बाहर करी वो, मतलब वो लोग जानते हैं। 100-200 रुपये ले ले तो वो क्या होता है ना, एक साल में आप एक बार अगर लेके चले गए हैं, वजन आपका वहीं पर लिख करके लेके आ जाइए कागज में, गले का इतना, कान का इतना, हाथ इतना, वो कागज को आप रखिए पूरा मरते दम तक, वो तो हिसाब हो गया। और उसको लेके जाना पड़ेगा वहां, आपका हिसाब हो गया ग्राम। बस उसको सिर्फ इतना पूछ लेना है, तुम अगर हमसे खरीदोगे, हमारा जेवर का वजन इतना है, तुम कितने में खरीदोगे? वो कहेगा मैं 30% लेस में खरीदूंगा। तो आप ही हिसाब कर ले, 30% हिसाब में मालिक कैलकुलेटर मारेगा, 30% हिसाब में उसका कीमत हम ही बैठे निकालती, हो गया ना। यही हाल चांदी का है। चांदी में मुझे इतना मालूम है कि वो हाथ लगाते हैं, पूरा आधा आधा ये मालूम है। तो लिहाजा सबका कीमत आप भी घर बैठे कर लेंगे, जब एक मरतबा आप खाली वजन उसका जान लेंगे, जब निकल गया आप। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा, कोई नया जेवर भी आदमी खरीदता है ना, तो बस अब वो लिस्ट रखे रहेंगे, कोई नया जेवर जो निकाले वो लिस्ट के नीचे लिख दिए नया जेवर ये आया। और कभी कभी ऐसा होता है पुराना जेवर को काट के नया जेवर खरीदते हैं, तो आप वो लिस्ट में पुराना जेवर को काट दिए। ये बेहतरीन आसान तरीका हुआ, बार बार लेके जाने से बेहतरीन तरीका हुआ। वो लिस्ट तो आप रखे रहेंगे, वो लिस्ट हमेशा के लिए रहा मरते दम तक। अगर कोई बेटी का है, बहन का है, तो वो लेडी चली जाएगी ससुराल को, लिस्ट को हबड़ा दीजिए, तो ले तेरा लिस्ट ये है ज़कात का। वो कहेगी नहीं अब्बू आप रखिए, मैं रखूं मगर मरने से पहले फिर मैं तीजे दूंगा इसलिए वो लिस्ट मेरा काम नहीं है, उसमें वो तेरा काम है। लिहाजा ये चीज बहुत जरूरी है। वजन हो गया, वजन होने के बाद कीमत हम पता चला लिए कि हमारे पास जो जेवर है, चांदी का हो, सोने का हो, वो सब की कीमत कितनी बनी, वो जो लेगा रेट में बन गई कीमत। फर्ज करो कीमत बन गई 60,000, दोनों का मिला के, कितना बनी? 60,000 कीमत बनी। फिर उसके बाद उसी दिन हमारे पास कैश कितना है, पैसा जोड़ जाड़ के हम देखे 15,000, ये 20,000 प्लस 20,000। बैंक में कितना पैसा है? बैंक में मसलन 20,000, वो भी 20,000। कर्जा कौन हमसे लिया है, वो भी 20,000, माने हमसे हमारा पैसा कर्जा लिया है, वो भी 20,000। ये सब कुछ टोटल कर देने से ये हो गया 1,20,000। 1,20,000 हो गया। हमारा कर्जा हम दूसरे से लाए हैं, वो 20,000 माइनस हो जाएगा, होने से 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40, 2,500, ये हो गया ज़कात। 2,500 ज़कात, ये तरीका हुआ। लेकिन ये जो 2,500 ज़कात हुआ, वही डेट के जो मैं बोला था, जिसमें बैठ करके आप निकालें जो डेट में, वही डेट, फिर वो डेट जब आइंदा साल आएगा, उस घड़ी फिर आप उसी बैठ के देख लेंगे जितना आएगा डिवाइडेड बाय 40 हुआ, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है, आप और वो डेट को नहीं जाके अभी से निकाल दीजिए। क्यों? नहीं, इसलिए कि आप अभी से जो निकाल दे रहे हैं, ये तो कितने साल के बाद आप निकाल रहे हैं,
होने घड़ी तो कितना साल का ज़कात आपको देना पड़ा रहता है, आप तो अभी दिए नहीं है, फिर एक साल यहां से टांगते हैं उधर गुजारा। इसलिए बेहतर है कि उसको क्या करें, अभी से दे दीजिए, अभी से दे दीजिए, मगर डेट याद रखिए। फिर उसके बाद वो डेट जब आएगा, पर्टिकुलर वही डेट, क्योंकि माल तो ऐसा है ना, माल कभी कभी कुछ दिन, एक दिन पहले आ जाता है, पहले था नहीं कुछ ही, 4 दिन पहले मेरे पास कुछ पैसा था नहीं, लेकिन एक दिन पहले आ गया, धड़ाक से 2 लाख रुपया आ गया। तो इसलिए माल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए डेट को हमेशा पकड़ेंगे। डेट, वो डेट में जितना माल आपके पास रहेगा और जितना ये सब कर दिए रहेंगे होगा। अच्छा, एक चीज तो ये हल हो गया मसला। हाँ बोला उसको नंबर आएगा, मैं पहले ये चीज से फारिग हो जाऊं, पैसा कहां देना चाहिए क्या है सब मैं बोलूंगा इंशाल्लाह, बोलूंगा। अब देखिए, डेट हम पकड़े आज 3 को रोजा, हिसाब कर दिए, मसलन 80,000 रुपया आज निकला। 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, नील हो गया, या नील नहीं भी हुआ तो जो अमाउंट था ज़कात का मिनिमम 60,000, उससे कम गया पैसा, सब मिला करके कम गया। तो जब कम गया तो ये डेट बेकार हो गया, कैंसिल, कम गया ना, पूरा है ही नहीं यार, वो डेट चला गया, वो डेट चला गया। ऐसा हो सकता है कि वो डेट जब आइंदा साल आएगा, अभी सी ना 2 महीने के बाद पैसा आपके पास खत्म हो गया, लेकिन धीरे वो डेट आएगा आपके पास पैसा है, लेकिन वैसा शरीयत ने कहा नहीं, वैसा नहीं, तेरे पास तो माल पूरा खत्म हो गया बीच में। फिर बीच में जब आएगा तब से फिर और साल चलेगा। आहा, यही हो गया समझ में। 2 महीने में पैसा चला गया, 1 महीने के बाद फिर पैसा आ गया, वो भी पैसा आ गया उतने जो मिनिमम है 60,000, वो 60,000 से कम आया तो होगा नहीं। जब वो 60,000 आएगा, जब फिर वहीं से फिर 1 साल वो डेट, तो ये डेट कैंसिल हो गया। ये डेटा काम नहीं, वही तो बात में है। कभी कभी रमजान के बाद भी डेट आएगा, रमजान हाँ नहीं, जनवरी फरवरी चलेगा नहीं इसमें, हाँ नहीं इसमें ना नहीं है। रमजान में रमजान ज़कात का महीना है ही नहीं, रमजान रोजे का महीना है। लोग ज़कात इसलिए देते हैं ज्यादा सवाब पाएंगे बोल के, लेकिन एक आदमी के ऊपर रमजान से पहले जब ज़कात हो गई है तो उसको रमजान से पहले ही दे देना चाहिए, ये अच्छा है। क्योंकि क्या बड़ी भर के हम रमजान कर रहे हैं, अच्छा तरीका है। रमजान तक लोग से ना उसको डाल के रख देते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए। रमजान ज़कात का महीना है ही नहीं। मैं आप ही देखिए, ये जो मैं बयान कर रहा हूं अभी, 2 महीने के बाद उसका और रमजान में निकाला था, अभी हम लोग जो है रमजान में निकाले थे, लेकिन 2 महीने के बाद उसका पैसा डील हो गया, तो उसका रमजान रहेगा नहीं। जब भी वो 60,000 रुपया मिलेगा, उसको मिलेगा माना आएगा सब मिला करके, जब भी वो फिगर तो पूरा होगा तब से फिर 1 साल, तो रमजान भी चला गया उसमें, तब से 1 साल आना है। राउंड जो 1 साल होगा ना, जनवरी फरवरी नहीं, वो 1 साल होगा हमारा उल्ट होगा। इसीलिए लोग रमजान को पकड़ते हैं, और इसीलिए जो है रमजान के बाद हमेशा याद रखिए, ज़कात का जो 1 साल है वो चांद का साल है, सूरज का नहीं। ये जो जनवरी फरवरी सूरज का साल है, सूरज का वो साल नहीं है, ये चांद का साल मुराद है। इसीलिए मैं कहा कि 3 रमजान आइंदा 3 रमजान। मैं आज बोला नहीं, आज क्या है, 4 मार्च है ना, 4 मार्च बोला नहीं मैं, आइंदा 4 मार्च 1 साल होगा ना, वो साल होगा नहीं, रमजान का होगा। रमजान का होगा मतलब है कि उर्दू के महीने का होगा, तो इसलिए 1 साल जो होगा वो उर्दू के साल का होगा। और हमेशा याद रखिए, उर्दू का साल जो है 10 दिन छोटा रहता है, इसके जनवरी फरवरी से बड़ा रहता है। माने आप इसीलिए देखेंगे हर साल रमजान पीछे आता है, हर साल इधर 10 दिन आप देखिएगा, 10 दिन आएगा, 10 दिन पीछे।
इस मरतबा एक रमजान रेडी हो रहेगा, आप 10 दिन पीछे देखिएगा, मतलब बाद में देखिएगा पिछले साल का रमजान शुरू हो रहेगा, कैलेंडर देख लीजिएगा, 10-10 दिन पीछे आता है, बदलेगा। फिर पूरी गर्मी में आके फिर सर्दी में आगा, ऐसी होकर बारिश में आगा, हमेशा बचपन में देखेंगे। तो इसलिए ज़कात का जो साल है वो कमरी साल है। कमरी के माने चांद का साल है, शमसी साल नहीं है, सूरज का साल नहीं है। ये हो गई आपका सिर्फ सोना चांदी और पैसा। अब रह गया तिजारत का। मैं बोलूंगा फिर अभी कहां कहां आप देंगे, वक्त साथ देगा तो देगा। रह गया आपका तिजारत का, दुकान जिसका है, दुकान जिसका है वो अपने दुकान के सामान का कीमत हिसाब करे। जितना सामान उसका है, जाहिर बात है उसको एक दिन लगेगा, बड़ा दुकान है तो 2 दिन लग जाएगा, उसको आदमी रहेंगे तो 1 दिन में हो जाएगा। जितना सामान वो रखे है बिक्री करने के लिए A to Z, सुई भी, जितना सामान, वो सामान का दाम कितना है। दाम 2 है, क्योंकि दुकान है, एक तो दाम है खरीद का दाम, एक तो बिक्री का दाम। तो बिक्री दाम लगागा वो, खरीद दाम लगाएगा। जिससे पैसा बनेगा उस चीज की कीमत बिक्री में कितना है, तो बिक्री दाम वो लगाएगा। मसलन 2 लाख रुपया हुआ बिक्री दाम, लाया है उसको 1.5 लाख में, दुकान तो प्रॉफिट करेगा ना। तो 1.5 लाख में लाया है, सबका लिस्ट मौजूद है, पार्टी से लेकर आया, पूरा बिल मौजूद है उसका। तो एक तरीका उसका ये हुआ कि बिल के मुताबिक देख ले, और उसको बैठना पड़ेगा नहीं, पूरा एक एक तो चीज छान छान करके लिस्ट में लिख के देखना पड़ेगा नहीं, कहना उसका लिस्ट मौजूद है, मेरा ये सामान इतना तो लाया हूं और इतना तो बिक्री हो गया, उसका कंप्यूटर रखी है, इतना तो लाया हूं स्टॉक में, इतना बिक्री हो गया, कितना तो और है, जान लेगा वो। अगर ऐसा नहीं है तो परेशानी है। तो परेशानी दीन के लिए परेशानी है, ज़कात निकालने के लिए परेशानी में मुब्तला होता है, सवाब मिलेगा उसको। एक मरतबा जब कर लेगा तो आइंदा साल और परेशानी होगी नहीं। स्टॉक का वो एक तो ये कर ले, कागज बना ले अपना, इतना स्टॉक आया है। देखिए आप बड़े बड़े दुकानी में वो सब धड़ाक से एक तो स्टील माल बिक्री हो ना, वहां पर माइनस कर देते हैं कंप्यूटर से हिसाब करने के लिए। तो जितना आपका सामान का है, पैसा निकल गया आपका। अगर 60,000 रुपया हो गया, मैं किस लिए लिया 60,000, बोलिए 60,000 किस लिए लिया? ज़कात का मिनिमम अमाउंट है वो, वही जो 613 ग्राम चांदी, वो 60,000 में इसलिए लिया। अगर वो सब 60,000 बन गया तो साहिब निसाब हो गए। फिर उसकी ज़कात आप आइंदा साल उस डेट में देंगे, उर्दू का, हाँ 1 साल बाद वही डेट में। हाँ, और मैं नहीं अभी तो हिसाब कर लिए, वो नहीं वही सामान नहीं, अभी तो वही हिसाब कर लिए ना, मतलब 60,000 निकला तो साहिब निसाब बन गए। ठीक, अभी तो देने के लिए बोले नहीं, लेकिन मैं पहले बोला अगर दे देंगे तो अच्छा है, क्योंकि कितना साल ऐसी गड़ गया भी आपका। 2-3 साल का दे देंगे तो और भी अच्छा। ज़कात में माल बढ़ता है, माल जो है कभी घटते हैं। तो मैं क्या आप घड़ी वो डेट आएगा, उस घड़ी आप देखेंगे फिर उसी निकालेंगे। जाहिर बात है अगर 70,000 80,000 हो गया तो आप दे देंगे 1000 में 25 रुपए हिसाब से डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे। हाँ 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 देंगे, हर साल देंगे। फिर उससे अगले साल भी अगर वही 60,000 है फिर देंगे। 60,000 का 40 कितना होता है, डिवाइड बाई 40 करने से 1625 रुपया हर साल वो देगा, हर साल देगा। मतलब ज़कात का मसला जो है ना, हर साल है, साल के बीच में नहीं, ज़कात हर साल देंगे। जो अमाउंट रहेगा 60,000 है तो देंगे। हाँ अगर अमाउंट कम जाए तो ज़कात नहीं, अमाउंट कम जाने से ज़कात नहीं। फिर वो अमाउंट जब बनेगा, वो चाहे रमजान हो, इसका रमजान से कोई ताल्लुक नहीं, रमजान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिस घड़ी वो अमाउंट बन गया
चाहे 1 साल के बाद बना, कोई बात नहीं। जिस घड़ी वो अमाउंट बन गया 60,000, वहीं से फिर 1 साल शुरू, वहीं से मैंने वही डेट से। मैं डेट इसलिए बोलता हूं कि दिन दिन का फर्क रहता है। एक आदमी अभी गरीब है, सुबह शाम को मालदार बन गया, अभी मालदार है शाम को गरीब बन गया। अलमाल गादिन व राहिन, माल का कोई भरोसा नहीं, किस घड़ी क्या हुआ ना हुआ। तो कैसा हुआ मालूम, उसकी मिसाल मैं देता हूं। एक आदमी, उसके अब्बा बहुत मालदार, 2-3 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं, उसके अब्बा बहुत मालदार। अब्बा सुबह जिंदा थे, मगर ये जो बेटा है इसके पास माल बहुत कम, 10-20 हजार रुपया। उसके अब्बा करोड़पति आदमी है। शाम को उससे पहले उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। उसका जितना हिस्सा बनेगा वो मालिक बन गया। बंटवारा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बंटवारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, मगर ये उसका मालिक बन गया कि नहीं। सुबह को ये आदमी 10,000 का मालिक था, करोड़पति अब्बा का इंतकाल हो जाने की वजह से ये आदमी लखपति बन गया। इसलिए हमेशा डेट को याद रखेंगे। और डेट, वो डेट कब है, वही डेट जब पहुंचेगा उस डेट में आपका अगर मिनिमम अमाउंट 60,000 है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, चला जाए उसी। ज़कात नहीं है, ज़कात के लिए अमाउंट मुतय्यन है, और वो अमाउंट जो है सब में चलेगा। जैसे मैं निकाल के दिखाया, सोना चांदी और आपका पैसा। हाँ, सवाल यह कि अंदाजन दे देने से होगा कि नहीं होगा। अंदाज में भी अंदाज है। अंदाज अगर आपको यकीन हो जाता है कि मैं अगर अंदाज से दे दूंगा 3-4 हजार हो गया, तो मेरा सब जो है चला जाएगा। मेरा ज़कात जो है कम से कम वही 1500-2000 होता है, मैं 3000 दे दूंगा अल्लाह के राह में। अगर अंदाज आपका सही बनता है, आपको मैंने कम क्या कहते हैं उसको, तशफ़ी है, तो दे दें, कोई बात नहीं। लेकिन बाई चांस आप दे दिए लेकिन वो उतना होता नहीं, उससे ज्यादा होता है, फिर क्या करें। इसीलिए मैं कहा कि ज्यादा अंदाज से दे दें। होता है, हाँ, उतना तो होगा, लेकिन जो रह गया वही बात हो गई। फिर वही बात हो गई, आदमी जब 1500 रुपये दिए और 500 रुपये क्या दे सकेगा नहीं। लेकिन वो तो जानेगा क्या के, वही जानने के लिए हिसाब तो है नहीं, हिसाब कोई जरूरी है नहीं, हिसाब जरूरी है नहीं। वो क्या होगा ना, हर आदमी अपना सबको जानता है। मेरा माल मैं जानता, मेरा कितना है, कितना चीज का है, नहीं है। मैं तो अंदाज से कर लिया कि मेरा ज़कात जब निकला मैक्सिमम 2000 रुपया ज़कात निकलेगा, तो मैं क्या कर दिया, बढ़ा करके 3000 दे दिया। तो ये बढ़ाया क्या ना, मुझे खुद तशफ़ी है कि मेरा 3000 का होगा नहीं, मेरा 2000 का होगा मैक्सिमम, तो मैं इधर 1000 बढ़ा दिया। ऐसा करना ठीक है, लेकिन जैसा होना चाहिए आदमी तशफ़ी का, हाँ, नहीं तो फिर होता रहेगा 2000, तुम देते रहोगे 2100। थोड़ा अंदाज निकला 2000, लेकिन देते हो कितना, 2100। तो 100 में क्या अंदाज इधर उधर हो जाएगा, कोई जब नहीं हुआ क्या करोगे। इसलिए अकलमंदी है, जब बढ़ाते हैं तो जरा बढ़ा भी ज्यादा बढ़ाइए, और जब नहीं बढ़ाते हैं तो फिर हिसाब करिए, मेकअप हो जाएगा। और उसके बाद मेकअप होने के बाद जो और भी बचा सवाब मिलेगा, वो सवाब से खाली नहीं ना। मसलन आप 3000 दे दिए अंदाज से, आपका ज़कात बनता है 2200, तो 800 क्या बेकार जाएगा, बेकार जाएगा नहीं। 800 भी आपको सदका करने का सवाब मिलेगा, नहीं आया समझ। तो हाँ, और एक तरीका उसका ये है, हमारे दुकानदार हजरात भी करते रहते हैं, ज़कात की नीयत से 2, 4, 5, 10 रुपया हर दिन वो डब्बे में डाल देते हैं। हर दिन जब ज़कात की नीयत से हर दिन वो डब्बे में डाल दिए, तो साल होने घड़ी तो बहुत हो गया रहेगा, या नहीं भी हुआ रहेगा तो दे दिए, अब वो तो रहेगा नहीं, उसको कोई मांगने वाला आया दे दिए, ज़कात में शुमार होगा। तो वो क्या होता है, उनको हल्का पड़ता है। हम एक साथ 3000 रुपये क्यों देंगे, वो हम आस्ते आस्ते हर महीना करके हम दे दिए। ऐसा करना भी जायज है, ऐसा करना भी जायज है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं कि एक तो जगह रख दी बताइए, घर का मुरब्बी या घर के कोई बड़े आदमी जो ज़कात का ये है, वो जो है 10-20 रुपया डेली उसमें डालता है, वो जो जगह से आपको लेगा नहीं, ये है ना, मैं ज़कात की नीयत से डाला हूं, जो ना आगा दे दोगे। तो जो देगा उसको और ज़कात की नीयत भी जरूर नहीं,
मालिक डाल दिया है जकात के लिए से, बस वही काफी है। देने वाला बच्चा आया दे दिया, बच्चा आया वो डब्बे से दे दिया 10 रुपया बता दिया बस गया जकात का पैसा, जो आया जो भी दे दिया। डालने घड़ी बस शुरू में नियत है, जो डाला है 500 रुपए डाला है जकात की नियत। हर आदमी को जकात की नियत करने की जरूरत नहीं, इसलिए बच्चा आदमी क्या जानता है, वो तो गया 10 रुपए दे दिया, उसे क्या जकात का क्या जानते हो, बस वो डब्बा बता दो ये डब्बा से ले आया आगे से ला डब्बा से ला रहा, ये हुआ तरीका। दूसरा तरीका, हाँ, ज़कात को देने के लिए जरूरी है कि आप जिसको देंगे वो एक तो मुसलमान हो, गैर मुसलमान ज़कात नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिसको आप देंगे वो जैसा मालदार न हो, गरीब हो। गरीब किसको कहते हैं, फिर उसको भी समझाना पड़ेगा ना। आजकल तो हर आदमी कहता है मैं गरीब हूं, लेकिन गरीब शरीयत में उसको कहते हैं जिसके ऊपर ज़कात नहीं है, जिसके ऊपर मतलब जो ज़कात निकालता नहीं है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को गरीब कह सकता हूं, मगर मैं लोग नहीं किसी का मांगा, मैं गरीबों के पैसे देता, लोग नहीं क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला इतना भी दिया है, मैं अगरचे ज़कात नहीं देता हूं, लेकिन इसका भी मैं नहीं हूं कि मैं दूसरे से मांग के लूंगा, मैं गरीब हूं। तो जैसे आप ऐसे आदमी को दें जो सही माने में ज़कात निकालता नहीं है। दूसरे माना का दूसरा मतलब यह हो कि उसके पास 60,000 रुपया नहीं है, वही 60,000 मिनिमम आ गया, निसाब का मालिक नहीं है वो। कोई है नहीं तो मदरसा है अगर वैसा कुछ नहीं है तो मदरसा है, मालिक ना हो। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, बिल्कुल उनको ज़कात देने की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपकी ज़कात अदा होगी नहीं, जब देंगे ऐसे आदमी को ज़कात अदा होगी नहीं। और उससे बड़ी मुसीबत यह है कि बाहर से जो आते हैं मांगने वाले, उनके बारे, हमारे तो लोकल के बारे में हम जानते हैं कि हमारा आदमी है क्या है, नहीं वो बात का बात है, लेकिन वो नया आदमी है, उसका मदरसा है भी कि नहीं हम जानते हैं, वो रसीद लिखा है, लेकिन मदरसा है कि नहीं हमको मालूम। ज़कात की रकम उसे आदमी को देना भी नहीं चाहिए बाहर के वो। फिर क्या दिन जब आए हैं तो 10-20 रुपया उसको ऐसे आप सदका के नियत से दे दीजिए। हाँ, ओहो, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, बाज औरतें, हाँ, मैं इसको बार, सब औरतें तो सुन नहीं सक रही है ना। हाँ, नहीं, मैं औरतों को सुना दे रहा हूँ। बाज औरतें जो बोलती हैं हमको देना है दे दें, अब वो जो करे जो लिए हमको जो है सब नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरीयत ने कहा है तुमको छानबीन करके देना है। जानबूझ करके अगर आप बगैर छाने बीने दे दिए और वो सही मसरफ में इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप ऋणी हो गए, यानी अल्लाह ताला के तरह आपका बाकी रहा। लाखों रुपए हम दे दिए भी, लेकिन फिर भी बाकी में जाता है, फायदा कुछ होता नहीं। क्यों ना? इसलिए कि अल्लाह जहां बोले वहां दिए। इसलिए छान ज़कात का मसला बहुत टाइट है। आप कभी भी इधर उधर बगैर तहकीक के अननोन यानी अनजान आदमी को ये सोच के मत दीजिए हमारा देना है दे देंगे, वो जो करते रहे ना। तो अल्लाह ने कुरान में कहा, क्यों कहा कि कुरान में अल्लाह ने गिलाया कि मसरफ जो है ना, ये है मसरफ के माने जहां खर्च होगा, गिलाया गरीब, मुसाफिर और जो मिस्कीन और जो है मकरूज, ये सब के लिए है मसरफ अल्लाह शुमार किए हैं। तो आप जब नहीं शुमार नहीं छानबीन कर देंगे, वैसे ही दे देंगे, हमारा जहां देना हमारा तो दे दिए ना, वैसा यहां चलेगा, वैसा यहां नहीं चलेगा। जबरदस्ती आप देंगे तो आपका देना बेकार हो गया। सब मैंने सवाब ज़कात का आपका मैंने अल्लाह के पास ऋणी रह गए, ऋणी उधार रह गया आपका। अल्लाह ताला हम पकड़ेंगे, कहेंगे ज़कात फर्ज थी, ज़कात दिया था, तो हाँ मैं तो बहुत तो दिया था तो हुआ नहीं ना, मैं जानता नहीं, मैं कहा था छानने के लिए, मैं कहा था छानने के लिए, यानी मेरे उलमा बोले थे छानबीन करके देगा, तो छानबीन करके क्या दिया, पकड़ेंगे अल्लाह ताला। लिहाजा ज़कात है, ये इबादत है। जैसे माँ, जैसे जबान बदन की हम इबादत करते हैं, ऐसे ये एक इबादत है।
कौन? माल, माने माल से हम इबादत करते हैं। ये मालदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गरीब बेचारे माल से इबादत कर सकेंगे नहीं, इसलिए कि उनके पास वो तो माल लेते हैं और देंगे क्या। लेकिन जो अल्लाह ने जिनको मालदार बनाया है वो माल के जरिए से इबादत करते हैं अल्लाह ताला। बहुत बड़ा शुक्र है। इसीलिए अल्लाह बोलेगा जब तुम माल के जरिए से इबादत करते हो तो हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा तुमको, वरना माल खर्चा करते रहोगे इधर कुछ फायदा होता रहेगा। ये जरूरी है। और एक चीज याद रखें, ज़कात का पैसा बाप को नहीं दे सकते, वो चाहे कितना गरीब हो। बेटा मालदार है, बाप गरीब, ऐसा होता है ना? ऐसा उल्टा भी होता है। बेटा गरीब है, बाप मालदार है, तो बाप चाहेगा कि मेरा तो 1000 रुपये ज़कात निकलता है, लिहाजा मैं बेटे को दे रहा हूं 5000 रुपये। ज़कात होगी नहीं, चाहे वो तुम्हारा बेटा, होगी नहीं। पोता को भी नहीं दे सकेगा, दादा को बेटा, पोता जो है दादा को भी नहीं दे सकेगा, नाना को भी नहीं दे सकेगा। हो नहीं है रिश्ता, तो लिहाजा ऊपर नीचे नहीं। शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता है, होगा नहीं। बीवी गरीब है, शौहर मालदार। अच्छा, बीवी भी शौहर को ज़कात का माल नहीं दे सकती है, देगी तो अदा होगी नहीं, दूसरा माल दे दे। अच्छा, सैयदों को ज़कात देना जायज नहीं। जो सैयद हैं, सैयद, उनको ज़कात देना जायज नहीं। ज़कात दोगे तो ज़कात अदा होगी नहीं सैयदों को। और मालदारों को भी ज़कात देना जायज नहीं। अलबत्ता जो मुसाफिर है, ऐसा मुसाफिर कि जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन सफर में है और वो फिलहाल उसके पास कुछ पैसा नहीं है, मसलन मुसाफिर है, घर में बहुत पैसा है लेकिन फिलहाल उसके पास कुछ पैसा नहीं है, ऐसे आदमी को भी ज़कात दे सकते हैं। ऐसे आदमी को, घर में मालदार है लेकिन सफर में उसकी जरूरत है, जो हम देखते हैं उसको जाने का कोई सबील नहीं है, उसको भी हम दे सकते हैं। कोई आदमी मकरूज है, माने उसके ऊपर कर्जे का बोझ है, तो उसको हम भी ज़कात का पैसा कुछ दे सकते हैं ताकि वो कर्जा से बरी हो जाए। और एक चीज याद रखें, ज़कात का पैसा एक आदमी को हम 60,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। ये 60,000 कहां से आया? वही से आया, वही तो होता है फंडामेंटल। वही तो, हाँ, जहां तुम 60,000 उसको दे दिए वो बन गया साहिब निसाब, वो गरीब मालदार बन गया। अब इधर मालदार को देना ज़कात जायज नहीं, लिहाजा कम दो, उससे 50,000 दो, 40,000 दो, 30,000 दो, 60,000 मत दो। 60,000 देने तो क्या बन जाएगा? मालदार बन जाएगा। देखिए, ये 60,000 को आप लोग मजबूती से मत पकड़िए। मैं इसको आज के रेट से बोला हूं। 613 ग्राम चांदी याद है तो असल होता है वही। अब जिस घड़ी वो बदलेगा, हर साल बदलेगा, हर दिन बदलता है, साल क्या, हर दिन चांदी का रेट बदलता रहता है। तो लिहाजा याद रखिए आप, 613 ग्राम चांदी की कीमत जितनी होगी वही हमारा पूरा असल उसूल है। हाँ, असल उसूल वही है। सोने में भी वही चलेगा, चांदी में भी वही चलेगा। और सोने का वो मसला रहा नहीं कि 7.5 तोला सोना होगा। अब आ गया समझ में? तो वो बात सही भी है, गलत भी है। हाँ, सही कैसा है? कोई आदमी ऐसा हो जिसके पास पैसा नहीं, चांदी नहीं, सोना है, कौन ना, इस जमाने में अगर कोई हो, हमारे मसला क्यों बदलेंगे उसके लिए? इस जमाने में भी अगर कोई ऐसा आदमी हो कि उसके पास सोना बहुत है लेकिन एक पैसा भी उसके पास नहीं, चांदी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसके ऊपर हाँ, उसके मसले के लिए है। चांदी का भी वही मसला हुआ। और एक चीज, ज़कात को एडवांस के तौर पर भी दे सकते हैं, एडवांस। लेकिन ये जरूरी है कि आप जो एडवांस दिए हैं वो तो अंदाजे से दिए हैं ना। अब आप अंदाजे से दिए हैं, एडवांस दे दिए, अभी ज़कात आपके ऊपर हुई नहीं है, आप हिसाब करे नहीं है। एडवांस के तौर पर ज़कात की नियत जरूरी है। अगर ऐसे ही आप दे दिए, बाद में नियत करूंगा और हो सकेगा, उसी घड़ी आप दें ज़कात की नियत से। मेरे ऊपर अभी वो डेट आया नहीं है, कल मैं ना, वो डेट आएगा तब आपको देना जरूरी है। वो डेट आया नहीं है, डेट आने से 6 महीना पहले आप उसी की नियत से दे दिए, नहीं है समझ में? बिल्कुल सही है, कहना आप दे रहे हैं अभी का पैसा वक्त से पहले। लेकिन एक चीज जरूरी है, जरूरी क्या? वो डेट जब आएगा फिर आपको देखना पड़ेगा कि उतने ही अमाउंट आपका बनता है ना ज्यादा बनता है। अगर उतने अमाउंट बनता है तो कोई बात नहीं, आप दे दिए। अगर ज्यादा बनता है तो जितना ज्यादा बनता है उसको देना पड़ेगा।
नहीं दोगे तो फिर ऋणी रह जाएगा अल्लाह ताला के नजदीक। उसने नहीं, उससे बेहतर नहीं है असल में। एडवांस की जरूरत पड़ती है कभी कभी मसलन देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करें। क्या कैसा करें? वो क्या किए हुजूर सल्लल्लाहु अपने चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु मालदार थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कर्ज मांगे दीन के काम के लिए। उनका क्या जरूरत है? वही दीन का काम के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए तो पढ़ते थे घरे इसमें मस्जिद नबवी इसमें। तो पैसा क्या करेंगे? हजरत अब्बास चाचा जो है अपने चाचा भी हैं, बोले मुझे 10-20 हजार रुपया धार दोगे, मेरे बच्चों के लिए पैसा जरूरत है। तो हजरत अब्बास बहुत चालाक थे, बोले या रसूलल्लाह मुझे तो मसला बताइए। क्या मसला? मैं अगर ज़कात का भी टाइम आई से नहीं, मैं अगर आने से पहले अगर दे दूंगा, तो आप कर्जा मांगते हैं, आप फिर बाद में देख गए, कर्जा तो फिर देना पड़ेगा ना। आप बाद में देख गए, मैं ज़कात की नियत से पहले अगर दे दूंगा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, दे दो। दोनों काम हो गया, मैंने उनका ज़कात भी मैंने अदा हो गया, इधर वो सल्लम का भी काम बन गया। वो कितना बढ़िया हुआ। तो वो सिर्फ मसला पूछे, अगर अपन मसला नहीं पूछे रहते, वो फिर कर्जा दिए रहते, फिर वो बाद में वो सल्लम को टेंशन रह रहता, फिर कर्जा, फिर वो माफ किया, वो अलग बात है। कितना बड़ा काम किया वो। इसलिए हमको जो है सोच समझ करके सब चीज पर एक टांग उठाना करना चाहिए। और एक चीज, घर में अगर सामान बहुत है, यानी कई गाड़ी है, बाइक है, 4 चक्कियां है, ट्रक है, जीप है, आपका बस है, फ्रिज है 4-5 तो, वॉशिंग मशीन है, इस सब के ऊपर ज़कात नहीं है। इस सब की कीमत लगानी पड़ेगी नहीं, इस सब के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर बाइक का कारोबार करता है लगाना पड़ेगा। फिर तो बाइक का कारोबार करे तो फिर कीमत लगाओगे, वो तो पैसा लेन देन हो गया। बाइक का कारोबार, 4 व्हीलर का कारोबार, जमीन का भी कारोबार, जमीन ऐसी पड़ी हुई है उस पर ज़कात नहीं, मानवान जमीन पड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम खरीद फरोख्त का मामला करोगे फिर जमीन को फिर वो ज़कात का कीमत निकालना पड़ेगा। किराया है, 10 रूम है, उसका किराए में दे दिया, तो उसका कीमत क्या लगाएंगे? अलबत्ता किराया जितना आता है उसको वो पैसे में आ गया, वो कैश में आ गया। तो ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है। कपड़ा भी बहुत रखा हुआ है, कई पेटी कपड़ा रखा हुआ है, कोई बात नहीं, अपना सामान रखा हुआ है, सब सामान, ये सब चीज में ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ सोना चांदी पैसा और तिजारत का सामान, इस सब चीज में ज़कात